हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज का वीडियो जो है बारिश पर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो बारिश काफ़ी शुरू हो गई है, तो जो फ्रूट प्लांट लवर हैं, प्लांट लवर्स हैं, उनके लिए अब अच्छा टाइम है। आप बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स को जो है लगा सकते हैं। तो देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है, आपके पास जो फ्रूट प्लांट है, वेजिटेबल्स जो भी आपने ग्रो की हुई है, तो जो आपको इम्पोर्टेंट काम करने वो आपको बहुत ज़रूरी है इस समय। तो देखिए मैं भी कुछ अपने काम इस समय जो कंप्लीट कर रही हूँ, तो वो आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए हमारे प्लांट्स बारिश को ताकि बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छे से हो, वरना यही बारिश फिर हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले कुछ ज़रूरी काम मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने जो मल्चिंग की हुई थी, सबने जो समर आई थी, हालाँकि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी, तो मैंने भी कम ही प्लांट्स में मल्चिंग की थी, जिनमें मुझे लगा था कि हाँ, मल्चिंग की ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहले जो मल्चिंग आपने की हुई है, इस तरीके से जैसे ये ठिकरी जो लगाई हुई थी ठिकरी, इनको आपको अब रिमूव करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नारियल के छिलके लगाए हुए थे, इन सबको भी मुझे हटाना होगा, ताकि जो है इस समय क्या होता है कि ये मिट्टी होती है, इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपने सूखे पत्तों से मल्चिंग की होगी तो वो तो काफ़ी हद तक उसी में मर्ज हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर सूखे पत्तों की बहुत ज़्यादा लेयर है, तो हल्का सा उसे आप हटा दें, क्योंकि अब इस समय क्या डायरेक्ट सनलाइट इनको वैसे भी कमी हो जाती है, और ज़्यादा बारिश की वजह से नीचे मिट्टी के अंदर जो है यहाँ पर फंगस लग जाएगी। तो इन सभी को उठाकर आप अलग कर दीजिए। ये एक ज़रूरी काम है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस काम को करना, क्योंकि वरना इसमें क्या होता है, हम गर्मी से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो गया तो हमारी जड़ें गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है, इससे आप अगर आपने मल्चिंग की हुई है तो आप इस काम को ज़रूर करें। दूसरा आप देखेंगे कि वैसे ही हम जो मोस्टली हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है वो है कि वीड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन वीड्स को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन वीड्स को आप ज़रूर निकालिए, इस तरीके से वीडर की हेल्प ले सकते हैं, इससे ये काम थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है। तो देखिए ये काम भी मैं काफ़ी हद तक कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं। तो इस काम को आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीड्स निकालना इस समय काफ़ी ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आप जब वीड्स निकाल रहे हैं तो इनकी हल्की सी गुड़ाई आप ज़रूर कर दें, ताकि जो मिट्टी थोड़ी-सी क्या होता है बारिश की वजह से थोड़ा जम जाती है, तो मिट्टी को थोड़ी-सी पोरस हो जाएगी और एयर अंदर जा पाए। तो ये एक ज़रूरी काम है, क्योंकि बारिश जब बहुत तेज़ हो जाएगी तो हम इस काम को बारिश में टेरेस गार्डन पे काम करना मुश्किल होता है। तो ये हम बारिश आने से पहले-पहले इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। सारे वीड्स को बाहर निकालना है, उसके बाद आप अच्छी सी गुड़ाई कर दीजिए। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे पॉट्स होते हैं, जैसे किसी के यहाँ पर भी देखिए मैंने हालाँकि मैंने शेयर भी किए हुए हैं कि आप इस तरीके से मिट्टी तैयार कीजिए, इस तरीके से पॉट को रेडी कीजिए कि आपके यहाँ पर गमलों में पानी भरे ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको करना क्या है कि सभी गमलों को चेक करना है। देखिए जब हम डेली अपने टेरेस पर काम करते हैं, पानी देते हैं, हमें पता होता है कि किस गमले में पानी भरता है। तो आप जो है थोड़ा-सा गमले को देखिए, बड़े गमले में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। अब देखिए छोटा गमला है, उसे तो आप फटाफट से टेढ़ा करके और उसको काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के जो बड़े फ्रूट प्लांट के पॉट होते हैं, उनको आपको हल्का सा थोड़ा-सा आप क्या है थोड़ा-सा इसको टेढ़ा करके और नीचे एक पत्थर लगा के इसके होल में नीचे से पेचकस डालकर आप कर दें। कई बार क्या होता है नीचे रूट बाउंड हो जाती है, तो रूट बाउंड होने की वजह से जो होल बंद हो जाते हैं, तो आप पेचकस की मदद से आप उसको खोल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में कीजिए, वरना बारिश जो है अब काफ़ी कंटिन्यूअस होगी। तो कंटिन्यूअस बारिश से आपकी जो जड़ें होती हैं, अगर वो ख़राब हो गई तो पौधे ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं पर होते हैं। इसलिए अपने सभी पौधों को चेक करके आप उनको ठीक कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पौधा नहीं पानी नहीं निकल पा रहा है, तो हल्का सा गमले को थोड़ा-सा टिल्टेड में टेढ़ा कर दें और एक नीचे पत्थर लगा दें, उसके नीचे ठिकरी, उसके बाद धीरे-धीरे पानी अपने आप निकल जाएगा। दूसरा देखिए एक इम्पॉर्टेंट काम और भी है, मैं भी इस काम को अभी करूँगी, क्योंकि मेरे पास छोटी-सी जगह पर बहुत सारे प्लांट हैं। इनकी 400 से ज़्यादा मेरे पास जो है प्लांट्स हो चुके हैं, तो इनकी हल्की-फुल्की प्रूनिंग मुझे करनी है। यानी कि आप इस समय अपने जो बारिश होगी तो आप देखते हैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है, तो उस ग्रोथ को थोड़ा-सा देखिए बचाने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर टेरेस गार्डन पे ग्रोथ हो जाती है और गमले में अगर पौधे लगे हुए हैं, तो दिक्कत करते हैं, इसलिए आप प्रूनिंग कर दें इस समय। उसके बाद थोड़ा-सा क्या होगा कि टाइमिंग आएगी। हाँ, फ्रूट प्लांट की भी आप, जैसे कि कई लोगों के कमेंट्स आते हैं हम कब करें, जैसे मेरे ग्रेप वाइन है,
तो इसकी मैं जो है हल्की सी अब प्रूनिंग हल्की सी इसकी कर दूँगी, क्योंकि वैसे भी इसमें से हार्वेस्टिंग अगर आप ले चुके हैं तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। साथ ही मेरा जो लेमन का प्लांट ख़राब हो रहा है उसको भी मुझे ठीक करना है, तो हल्की प्रूनिंग करना मुझे उस पे करके उसको बिल्कुल रेडी कर दूँगी। क्योंकि इस समय क्या होता है, एक अच्छी टाइमिंग होती है कि आप अगर प्रूनिंग करेंगे तो वो अच्छे से फिर रेडी हो जाएगा। जैसे कि मेरा बेर का पौधा है, बेर के पौधे देखिए वहाँ पर लगे हुए हैं, तो उनकी भी हल्की प्रूनिंग करनी है। और आड़ू के पौधे की मेरी काफ़ी हाइट चली गई है, तो इस समय मैं इसकी भी प्रूनिंग कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट जो सर्दियों में सीजन आए तो इसमें अच्छे से फ्रूटिंग हो पाए। और इस समय क्या, अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो अच्छे से ग्रोथ अच्छी होती है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रूनिंग कर रहे हैं तो एक काम बहुत ज़रूरी है, उसे करना है इस तरीके से, जैसे ये ब्रांचेस हम प्रून करेंगे यहाँ पर सील करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप फंगिसाइड लगा दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नेल पेंट भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन इस ब्रांच को खुला नहीं छोड़ना है। अगर आप खुला छोड़ेंगे तो डाईबैक की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिन्हें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए फ्रेंड्स, जब समर थी तो भी हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र कम देते हैं, तो इस समय जो है आप गुड़ाई करके अच्छे से अपने को पौधों को फर्टिलाइज़र दे दीजिए। देखिए मैं भी आज सीवीड का ये फर्टिलाइज़र है, लिक्विड है, आज मैं पूरे बकेट्स में मिला के ये अपने पौधों को मैं ज़रूर दूंगी, ताकि इनमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और साथ ही साथ आप थोड़ी सी गोबर की खाद का भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को एक बार दे दीजिए। फिर क्या होता है, बारिश जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी फर्टिलाइज़र देने में दिक्कत होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ से जब मैं आम की हार्वेस्टिंग कर लूँगी तब मैं अपने मैंगो प्लांट की भी थोड़ी सी प्रूनिंग करूँगी। हालांकि देखिए इसमें जब अब नई ब्रांचेस आने लग गई हैं, आप देख रहे हैं जो पुरानी पत्तियां थी वो तो देखिए बहुत पुरानी हो जाती, तो इस तरीके से बर्न हो जाती। ये कोई डिजीज़ नहीं है इसमें। और नई पत्तियां अगर आपकी अच्छी से निकल रही हैं तो बहुत अच्छा एक इंडिकेट होता है कि हाँ, आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इन सबको हार्वेस्ट करने के बाद इस बार आम जो है थोड़ा सा लेट मेरा पककर तैयार होगा, क्योंकि सनलाइट इस बार थोड़ी कम थी। जितनी गर्मी पड़ती उतनी इस बार नहीं हुई है। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट काम जो मैं ज़रूर करती हूँ, जैसे मैंगो से मैं यहाँ से सारी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद जो मेरे ये स्टेम होते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में शेयर भी किया हुआ है इनको, तो मैं अभी इन पर एक काम जो फ्रूट्स प्लांट पे या तो आप बोर्डो पेस्ट लगा सकते हैं, या फिर मैं इस पर एक नीम ऑयल का पूरा लेप कर देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ प्लांट्स पर। तो देखिए आप सभी प्लांट्स पर, हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है कि आप नीम ऑयल का और फंगिसाइड का एक स्प्रे ज़रूर कर दें। बारिश के दिनों में अक्सर जो है कीड़ों का अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक पहले से ही नीम ऑयल का और एक फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। और मैं तो, जैसे मेरा मैंगो का प्लांट देखिए काफ़ी पुराना हो गया है, इस तरीके से पुराने हो गए तो आप या तो बोर्डो पेस्ट इन पर लगाएं। देखिए जैसे इनमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, तो यहाँ पर जो है मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं हमेशा नीम ऑयल, देखिए आपको जो हल्का सा इस तरीके से ही दिखाई देता है, तो ये नीम ऑयल की वजह से ही है। तो मैं नीम ऑयल लगा देती हूँ और मेरा प्लांट जो है पूरी तरह से सेफ़ रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, बेस्ट टाइमिंग है रिपोर्टिंग का। तो देखिए मेरे इसकी तो मैं रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। मैंने अभी वीडियो भी रिसेंटली शेयर किया था कि अगर आप भी फ्रूट प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जो है तैयारी करके रखिए। तो मैंने तो आपको शेयर भी किया था किस तरीके से तैयारी करके अपने फर्टिलाइज़र को ला के रखिए, पॉट को रेडी करके रखिए, मिट्टी को रेडी करके रखिए, ताकि फटाफट जो है हम अपने पौधे को लगा पाएँ। तो मेरे काम तो सारे रेडी हैं। तो अब मुझे सिर्फ फ्रूट प्लांट मंगाने की, कंटिन्यूस थोड़ी सी बारिश हो जाए तब मैं फ्रूट प्लांट को मंगा के लगाऊँ, क्योंकि बेस्ट टाइम है। इस बार मुझे भी काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट्स की थोड़ी सी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि क्या होता है कि जब ज़्यादा साल हो जाते हैं तो यहाँ पर रूट बाउंड होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी फ्रूटिंग थोड़ी सी कम होती है। तो ये ज़रूरी काम अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है फ्रूट्स की या अदर प्लांट्स की भी करनी है तो वो भी आप काम कर सकते हैं। और अपने पॉट्स को भरकर रेडी कर लीजिए, फटाफट मिट्टी से तैयार कर लीजिए। देखिए काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम पॉट को कैसे भरें। तो जब भी आप कोई कंटेनर ले रहे हैं तो होल अच्छे से बनाइए और सॉइल प्रिपरेशन अच्छा कीजिए। तो सबसे एक चीज़ जो बेनिफिट्स होता है कि आपके गमलों में कभी भी पानी नहीं भरेगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक काम और है कि अगर आपके गमलों को ना इतना खाली ज़रूर रखिए, जब भी आप अपना कोई भी गमला तैयार करते हैं तो उसे पूरा ना भरें। अब देखिए जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो तेज़ी से जब पानी गिरता है तो मिट्टी और हमारी खाद उछट कर नीचे आती है। तो इसलिए इतना एक तो हमेशा खाली रखें, ताकि हम कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करें तो उसमें आसानी से हो जाए। तो थोड़ी अगर मिट्टी अगर किसी किसी गमले में आपकी ज़्यादा है तो उसे थोड़ी सी आप कम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ प्लांट आपके पास विंटर के ऐसे हैं जिन्हें बारिश पसंद नहीं होती। जैसे कि अगर मैं इसके डेंथस के प्लांट की बात करूं तो ये मेरे यहाँ पर सालों साल चल जाता है, क्योंकि बारिश के सीज़न में मैं इन्हें थोड़ा सा बारिश से बचा लेती हूँ। ये इन्हें पूरी गर्मी से भी नुकसान नहीं होता, सर्दी में तो ये चलते ही हैं।
बारिश से इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इन्हें आप विनका के जो पौधे हैं उन्हें थोड़ा-सा आप सेमी शेड कर दें, यानी कि जहाँ बारिश की बूँदें ने डायरेक्ट पूरे टाइम बारिश ना लगे। आपका डेज़र्ट रोज़ है, उसे भी आप थोड़ा-सा आप बचा के इस समय आप रखेंगे, तो फिर वो हमेशा चलते रहेंगे। तो ये कुछ तैयारियाँ ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूर करनी है। तो ये सारे काम आप ज़रूर निपटा लीजिए अपने, क्योंकि फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तो कुछ पौधे देखिए मेरे 1-2 बीच में भी बारिश में छूट गए थे, और मुझे क्योंकि वो कंटीन्यूअस बारिश का टाइम भी नहीं था, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो जो सर्दियों के पौधे हैं उन्हें बचाने का एक अच्छा तरीका होता है कि उन्हें बारिश का पानी आप ना ज़्यादा लगने दें। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरा ये है कि जो नालियाँ मैंने, हालाँकि यहाँ पर अक्सर मेरे चूहे वग़ैरह आ जाते हैं, तो यहाँ से मुझे कुछ थोड़ा-सा हेवी चीज़ रखनी पड़ती है। तो अब मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँगी, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होगी तो जितने भी छत पर आपकी बनी हुई नालियाँ हैं, इस तरीके से उन्हें आप थोड़ा-सा खुला देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि वो कहीं रुकी हुई तो नहीं है, तो उन्हें आप इस काम को करें। देखिए, कहने को ये छोटी चीज़ें होती हैं, बट बाद में जब एकदम बारिश हो जाती है, तो हम तेज़ बारिश में आ नहीं पाते और हमारी छत को नुकसान पहुँचता है। तो ये काम आप ज़रूर करें कि अगर आपकी जितनी भी नालियाँ टेरेस पर बनी हुई है, उन्हें एक बार चेक कर लें, क्लीन करके उन्हें छोड़ दें, ताकि बारिश जैसे ही छत पे आए, तो फ्लो के साथ पानी बह जाए। और देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे प्लांट्स हैं मैंने सभी ऊपर रखे हुए हैं। ज़मीन पर मैं कभी कम ही रखती हूँ। बीच में अभी काफ़ी आंधी वगैरह आई थी, तब मैंने कुछ पौधों को नीचे उसकी वजह से रखा था। अब थोड़ा-सा उनको मैं वापस शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि इस समय तूफ़ान कम चलता है और बारिश ज़्यादा होगी। तो बारिश से, क्योंकि अगर ज़मीन में थोड़ा-सा संपर्क में अगर गमला रहता है हमारा, तो थोड़ी-सी सीलन की समस्या आ सकती है बारिश के दिनों में। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं आजकल यहाँ पर, जैसे मेरे थोड़े से कचरे वगैरह पड़ा रहता है, इन सबको मैं उठाकर अब समेट कर रख देती हूँ, ताकि, क्योंकि छत जो है पूरी हमारी खाली रहे, साफ़-सुथरी रहे। तो पानी देखिए, जैसे मैंने अभी सारे स्टैंड भी नए लगाए थे वहाँ पर पीछे, क्योंकि जो मेरे बॉक्सेस थे थोड़े काफ़ी नीचे थे और सफाई करने में दिक्कत होती है, तो मैंने ईंटों से उठा के थोड़ा-सा देखिए उन चीज़ों को भी काफ़ी ऊपर कर दिया, तो अब पानी बहुत आसानी से जो है निकल जाएगा। तो ये सारे काम आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर करें। और आप कटिंग लगाना चाहते हैं, नए पौधे तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बेस्ट टाइमिंग है। आप अपने नए पौधे तैयार कीजिए। इस समय आप किसी भी फ्लावर प्लांट्स की कटिंग लगाएँगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, और जो विंटर के फ्लावर्स हैं उनको भी गुलदाउदी है, उनकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वो जो है ग्रो हो जाती हैं। और आप जो इसकी बारिश की सब्जियां लगाना चाहते हैं, देखिए मैंने तो कुछ सब्जियां अपनी ग्रो कर दी हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि अंजीर के पौधे की कटिंग को से ग्रो हो जाते हैं, 1 साल में फल भी आ जाते हैं। साथ ही आप अनार की कटिंग को भी लगा सकते हैं। ग्रेप वाइन अगर आपको कटिंग मिलती है तो वो भी इस समय लगाइए। देखिए, जो भी आप कटिंग लगाएं, वो थोड़ी सी इस पर कोई नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा डिटेल में बनाएंगे, तो उसकी जो कटिंग्स हैं वो आप ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत बेस्ट टाइमिंग होती है अपने नए पौधे तैयार करने के लिए और नए पौधे लगाने के लिए भी। इस समय काफ़ी हद तक हम काफ़ी बचत करके अपना गार्डन रेडी कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग से बहुत अच्छी टाइमिंग होती है। आप चाहे तो पानी में कटिंग ग्रो कीजिए या फिर आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाएं, दोनों ही मेथड इस समय काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। और देखिए फ्रेंड, सामने मेरे रोज़ के जो लगे हुए हैं, आपने देखा होगा कि गुलाब में इस समय कई बार बारिश के दिनों में इसमें भी फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फंगीसाइड का एक स्प्रे जो है आप ज़रूर कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर सारा ये कचरा जो है निकाल के अपने पॉट्स खाली कर रही हूँ, ताकि कुछ नए पौधे जो हैं इनमें लगा पाऊँ। और ये सारे काम, क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है इस समय, इस तरीके से मैं सारी सफाई यहाँ से कर दूँगी। तो ये सारा वीडियो मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि मैं भी ये सभी काम कर रही हूँ, तो आप भी इस काम को करिए। नए फ्रूट्स प्लांट आप लगाइए, बहुत अच्छे से इस समय आपका गार्डन रेडी हो जाएगा। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।